हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे 4.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझा रखा था। नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं और इसको डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सॉल्व कैसे किया जाता है, ये फॉर्मूले बता रखे थे। आज हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये 4.3 का फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट का क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इसके रूट्स फाइंड कीजिए। ठीक, तो रूट्स फाइंड करना है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मन में एक बात और आ रही होगी आपके कि इसमें डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगाएंगे या फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे। पेपर में लिख करके नहीं आता है कि आप डिस्क्रिमिनेंट से करो या फैक्टराइजेशन से करो। बच्चे यहाँ पे बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। अगर जो आपको लगता है सिंपल सा देख करके कि मिडिल टर्म स्प्लिट से हो जाएगा, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करो। देखो 5 2 जा 10, 10 का फैक्टर 5 × 2 होता है। तो इसे लिखेंगे 2x² - 5x + 2x + 5 = 0। देखो सॉल्व नहीं हो पाएगा, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं जा रहा है x के सिवा। तो 2x - 5 + 1 कॉमन ले लो, 2x + 5। यहीं पे आपको पता चल गया कि ये देखो, ये दोनों सेम आने चाहिए, दोनों डिफरेंट आ रहे हैं। एक में माइनस आ रहा है, एक में प्लस आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये मिडिल टर्म से स्प्लिट नहीं होगा, ये मिडिल टर्म से स्प्लिट नहीं होगा। तो इसे हम सॉल्व करेंगे डिस्क्रिमिनेंट मेथड से। इस सिचुएशन में हम सॉल्व करते हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड से, और डिस्क्रिमिनेंट मेथड से हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड में सबसे पहले आपको क्या करना है, वैल्यू लिख लेना है a की। कॉफिशिएंट 2, b क्या होता है, x का कॉफिशिएंट होता है -3, c क्या है 5। तो सबसे पहले d निकालना होता है। मैंने पिछले वीडियो में ये सारे एक्सप्लेन कर रखा हूँ। b² - 4ac, b की वैल्यू क्या है -3, -3 का होल स्क्वायर -4 × 2 × 5, तो 9 - 40, 9 - 40। अब 9 में से 40 को सब्ट्रैक्ट करोगे -31, तो इसमें नो रियल रूट्स होंगे। क्या होंगे, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। क्यों, क्योंकि d < 0, d की वैल्यू 0 से कम आ रही है। देखो d की वैल्यू -31 आ रही है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, इट इज़ नॉट एग्जिस्ट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, इसे भी हम लिखते हैं। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -4√3, c की वैल्यू 4। मैं ये बार बार वैल्यू इसलिए लिख रहा हूँ कि शुरू में आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे, उसके बाद डायरेक्ट बिना वैल्यू लिखे ही पुट कर सकते हो। अब d निकालो, b² - 4ac, तो d = b²। b की वैल्यू क्या है -4√3 का होल स्क्वायर, -4। a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 4। यहाँ पे देखो, मैं आप लोगों को रफ वर्क में कुछ समझा रहा हूँ। ये -4√3 का होल स्क्वायर। बच्चे कितना ज़्यादा मिस्टेक करते हैं यहाँ पे देखो, बहुत सारे स्टूडेंट -4 × 3 लिख देते हैं, इसका स्क्वायर नहीं करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे लिखते हैं कि 16 × में √3 ही लिख देते हैं, ऐसे ऐसे लिख देते हैं। तो ये सारे सिचुएशन गलत हैं। ये होल स्क्वायर का मतलब हुआ कि -4 पे भी होल स्क्वायर है और √3 पे भी होल स्क्वायर है। तो -4 का होल स्क्वायर +16। अब ये +16 कैसे आता है, तो -4 मल्टीपल -4, तो -4 को -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो +16। इसी तरह √3 है, तो √3 मल्टीपल √3, यानी अंडर रूट के अंदर दो वैल्यू हो और दोनों सेम हो तो केवल एक वैल्यू लिख देते हैं, तो 3 लिख देंगे। या तो बहुत लोग ऐसे काट भी देते हैं, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 48, तो यहाँ पे हो गया इसका सोल्यूशन 48, और इसका सोल्यूशन करो, इसका भी 48 हो गया, -48, यानी = 0। तो d की वैल्यू क्या आ गया, 0। मैंने आपको पिछले क्लास में समझा रखा हूँ कि d = 0 आएगा। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, रूट्स आर इक्वल, यानी नेचर ऑफ रूट्स जो होंगे इक्वल होंगे, और ये एग्जिस्ट करेगा। केवल एक ही सिचुएशन में एग्जिस्ट नहीं करेगा, d की वैल्यू माइनस आ जाए, यानी 0 से कम आ जाए तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अदरवाइज ये सारे क्वेश्चंस एग्जिस्ट करेंगे, प्लस में आए या = आए। एग्जिस्ट करेगा तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखो, अब रूट एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब हमें रूट्स फाइंड करना होगा। तो रूट्स कैसे फाइंड करते हैं जरा देख लो। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, इसलिए हमने रूट्स को फाइंड ही नहीं किया।
अब मैंने बताया था आपको वैल्यू क्या लिखने के लिए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो ये देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल होता है, डी के इक्वल होता है। इस वजह से मैंने यहाँ पे डी लिख दिया, क्योंकि डी की वैल्यू ऑलरेडी आप फाइंड कर चुके हो 0। तो यहाँ बैठा हो माइनस है तो माइनस लिख दो, बी की वैल्यू क्या है -4√3। देखो स्टूडेंट यहाँ वैल्यू पुट करने में भी गलत करते हैं, माइनस है माइनस लिख देते हैं और ये वैल्यू डायरेक्ट लिख देंगे 4√3, तो ये गलत है। क्योंकि देखो ऑलरेडी यहाँ भी एक माइनस है, तो इस माइनस को पहले लिख दिया, ब्रैकेट डाल दिया, b की वैल्यू क्या है माइनस है, तो b की वैल्यू -4√3। तो ये माइनस मैंने यहाँ पे लिखा और b की वैल्यू ऑलरेडी ये है, तो प्लस माइनस अंडर रूट 0, d की वैल्यू क्या है 0, तो 0 लिख दिया। 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 3। अब इसे सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस, तो 4√3। 0 का सोल्यूशन तो 0 ही हो गया, तो बस 4√3 अपॉन में 6 काट दो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2√3 अपॉन में 3। इसी वैल्यू को एक बार प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में लिख देते हैं, तो यहाँ तो प्लस में ही है, तो ये हो गया रूट्स आपका। तो ये दोनों आपके रूट्स निकल गए। अब देखो d की वैल्यू 0 आया, इसीलिए दोनों इक्वल निकलेंगे, दोनों इक्वल ही आएंगे। प्लस 0 करोगे तो ये आएगा, माइनस 0 करोगे तो भी यही आएगा, तो मैंने एक ही जगह लिख दिया। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, इसमें भी a की वैल्यू लिखते हैं, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू 3। d निकालते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 24, आंसर हुआ 12, यानी d की वैल्यू निकल गई 12। d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0, तो रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, यानी हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का फॉर्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, माइनस b की वैल्यू क्या है -6, तो -6 प्लस माइनस अंडर रूट 12, डी की वैल्यू 12 है, अपॉन में 2 इंटू 2, यानी ये हो जाएगा +6 प्लस माइनस 12। अंडर रूट से बाहर निकालने का तरीका आपको बता रखा हूँ, फिर भी बता देता हूँ। 2 इंटू 3, जो पेयर होते हैं बाहर आ जाते हैं, जो अनपेयर में होते हैं अंडर रूट में रह जाते हैं। तो 12 की जगह पे हम लोग लिखते हैं 2 अंडर रूट 3 अपॉन में 4। अब यहाँ कॉमन जाएगा, देखो यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, तो कॉमन ले लो, कॉमन 2 चला जाएगा, तो क्या बचेगा 3 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन में 4, 2 2 जा 4 कैंसिल आउट हो गया। अब इसे लिख दो 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 अपॉन में 2 और 3 माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन में 2। अब देखो यहाँ डिफरेंट रूट्स आ गए, डी की वैल्यू 0 से बड़ी हुई, तो यहाँ प्लस आ गया, यहाँ माइनस आ गया, ये दोनों रियल रूट्स निकल गए। अब देखो सेकेंड का फर्स्ट पार्ट, सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है और इक्वल रूट्स गिवन है। इक्वल रूट्स मतलब d की वैल्यू 0 के इक्वल होनी चाहिए, d की वैल्यू 0 के। ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में और इसे आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इक्वल रूट्स कह रहा है, तो सबसे पहले हम d = 0 लिखेंगे। इक्वल रूट्स कब आता है, इक्वल रूट्स जब d की वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो ही आएगा। तो इसका मतलब हमें k की वैल्यू निकालना है, तो a लिख लो 2, b लिख लो k एंड c लिख लो 3, सॉल्व कर दो। d = b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d की वैल्यू क्या है 0, तो 0 के इक्वल कर लो। b की वैल्यू k, तो k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, 4 इंटू 2 इंटू 3, तो ये हो गया k स्क्वायर माइनस 24, तो k स्क्वायर इक्वल टू 24 को इस साइड लेके आएगा तो प्लस 24, अब स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट में आ जाएगा 24, तो k = 24 का फैक्टर क्या होगा, ये 24 का फैक्टर हुआ, तो इसकी वैल्यू पेयर में है, तो जो पेयर में उसे क्या करो बाहर निकाल दो, तो 2√6 हो जाएगा। ये हुआ आपका k की वैल्यू। ऐसे फाइंड करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका kx x - 2 मल्टीप्लाई कर दो, kx² - 2kx + 6 = 0। यहाँ भी d की वैल्यू 0 लेंगे, क्वेश्चन में बोल रखा है कि इक्वल रूट्स है, इस वजह से d = 0। d निकालने का फॉर्मूला b² - 4ac, तो d की जगह पे 0, b के लिए क्या लिखोगे -2k, b के लिए क्या लिखोगे -2k का होल स्क्वायर, -4, a के लिए क्या लिखोगे k, c के लिए 6,
सॉल्व करो। -2k का स्क्वायर 4k स्क्वायर माइनस 24k, 24k को इस साइड लेके आ जाओ तो 4k स्क्वायर इक्वल टू 24k, तो k इक्वल टू 24k अपॉन में k से k कैंसिल आउट, 4 से 6, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 6, k हमारे पास 6 निकल गया और एक k की वैल्यू 0 भी निकल जाएगी यहाँ पे, तो k की वैल्यू k की वैल्यू 6 निकल गई। यहाँ से एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को आप, 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0, तो यहाँ से 4k कॉमन ले लो तो क्या बचेगा k माइनस 6 इक्वल टू 0, 4k इधर जाके 0 बन जाएगा, तो k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 6। ये दूसरे तरीके से भी सॉल्व होगा, तो कोई एक ही मेथड फॉलो करो।